भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। बाज पक्षी होता है, कभी सुना होगा। उसकी आयु 70 वर्ष होती है। कितने साल जीता है? 70 साल वह बाज जीता है। मुक्त आकाश में उड़ा करता है। जितना ऊंचा बाज जाता है ना, उतना ऊंचा कोई नहीं उड़ सकता है। बड़े आराम से मुक्त आकाश में उड़ता है। 70 वर्ष की उसकी आयु होती है मेरे भाई। लेकिन 40वें वर्ष में उसकी जिंदगी में ऐसा खतरनाक मोड़ आता है। जब वह बाज 40 वर्ष का हो जाता है तो 40वें वर्ष में उसके जीवन में इतने भयानक दृश्य आता है कि एक पक्षी को जीने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है। उसके पंख, उसके नाखून और उसकी चोंच। यही उसका जीवन हुआ करता है। लेकिन कहा जाता है कि बाज पक्षी 40वें वर्ष में उसके नाखून खराब हो जाते हैं। वह शिकार पकड़ नहीं सकता है। पूरे नाखून गल के गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। अब उनमें ताकत नहीं बचती है। पैर ढीले हो जाया करते हैं उस बाज पक्षी के। 40वें वर्ष में उस पक्षी की चोंच खराब हो जाती है। उस पक्षी के पंख खराब हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। फिर वो उड़ नहीं सकता है। क्या निर्णय लेगा बाज? बाज को कहा जाता है जिंदगी चाहिए या मौत। ध्यान रखिए, बाज क्या चुनता है, जिंदगी या मौत? विचार करना है आपको। वह बाज पक्षी संघर्ष चुनता है। वह बाज पक्षी तकलीफें सुनता है। बाज पक्षी समस्याओं का चुनाव करता है। वो सोचता है समस्याओं को चुनूंगा तो जिंदा रहूंगा, और समस्या नहीं चुनी तो मौत के हवाले हो जाऊंगा। बाज पक्षी क्या करता है? उड़ करके जाता है, दूर किसी जंगल में पहुंच जाता है, एकांत में पहुंचता है। और मालूम है आपको, वह चट्टान से चोंच मारता है। इतनी चोंच मारता है, इतनी चोंच मारता है बाज पक्षी, उसकी चोंच टूट जाया करती है, लहूलुहान हो जाता है। वह अपने पंजों को चट्टान से मार मार करके तोड़ देता है। ये तकलीफ भरा जीवन देखिए, और अपने सारे पुराने पंखों को उखाड़ के फेंक देता है। मालूम है, जब चोंच तोड़ता है ना, 50 दिन लगते हैं नई चोंच आने में। ध्यान रखिए, 50 दिन लगते हैं उसके नए पंजे आने में, 50 दिन लगते हैं नए पंख आने में। यदि बाज पक्षी मौत चुन लेता तो 40 वर्ष में उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती। मालूम है, 150 दिन की पीड़ा सहता है वो बाज पक्षी। 150 दिन भूखा रहता है। मालूम है, कुछ खाता पीता नहीं। चोंच टूट गई, पंजे तोड़ दिए, पंख उखाड़ दिए, तीनों को आने में 50-50 दिन लगते हैं। 150 दिन के बाद आप देखिए, वह बाज पक्षी जो हारी हुई जिंदगी था फिर से जीत जाया करता है। ध्यान रखिए, फिर आकाश में उड़ने लगता है, फिर बादशाहों जैसी उड़ान भरता है। सोचिए, ये जानवर है, ये ना समझ है। ये समझदार आदमी थोड़ा सा घाटा लगता है, मरने की सोचने लगता है। थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, जिंदगी से हताश हो जाता है, उदास हो जाता है। बाज पक्षी तकलीफें चुनता है। उन तकलीफों को 150 दिन की पीड़ा के बाद वो बाज पक्षी 30 साल की जिंदगी बड़े सम्राटों की तरह जिया करता है। उसकी जिंदगी बड़े आनंद के साथ बीता करती। क्या तकलीफ है तुम्हारे ससुराल में? क्या तकलीफ है तुमको अपने घर में? बाज जैसी तकलीफ तो नहीं है ना तुम्हारे जीवन में। पक्षी का सारा जीवन पंख, चोंच और पंजों पर टिका है। जिसके तीनों ही खराब हो जाएं, वो जिंदगी कैसे गुजारता होगा? 150 दिन की पीड़ा। आपसे निवेदन है, तकलीफें आएंगी जिंदगी में, समस्याएं आएंगी जिंदगी में। कुछ याद करना या ना करना, जब भी समस्याएं आए ना, कुछ मत याद करना, मुझे भी याद मत करना, उस बाज पक्षी को याद करना कि इससे बड़ी समस्या तो मेरे जीवन में हो ही नहीं सकती है। ध्यान रखना, जिंदगी में समाधान मिले।
कौन है सुखी संसार में? सबको तकलीफें मिला करती हैं। एक ही चीज याद रखना, चोंच भी टूटेगी, पंजे भी टूटेंगे, पंख भी उखाड़े जाएंगे, लेकिन एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, नदी में गिरने वाले नहीं डूबा करते हैं, डूबते तो वो हैं जिन्हें तैरना नहीं आया करता है। ध्यान रखिए, जिन्हें तैरना आता है, परिस्थितियों से लड़ना आता है, दुनिया की कोई ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ध्यान रखिए, कितने कितने कष्ट हैं जमाने में। जवान बेटा मर जाना, फैक्ट्री में आग लग जाना, बर्बाद हो जाना, आदमी फिर भी जीता है, फिर भी जिंदा रहता है। कोरोना में कितने लोग चले गए, घर का चिराग बुझ गया। मैं वहां पर था, बड़ा गांव, बड़नगर एक गांव है एमपी में, एक जैन के परिवार से 6 अर्थियां उठी एक साथ। ध्यान रखिए, आदमी जीता है ना, फिर भी जो बच गया है वो संघर्ष करता है ना। किस बात के दुख हैं? बच्चा बचा है, माँ भी गई, पिता भी गए, भाई भी गए, चाचा भी गए, छोटा सा बच्चा बच्चा है। ध्यान रखना, संघर्ष में जीता है। तुम क्यों इतने जल्दी घबरा जाते हो अपनी जिंदगी से? घबराओ, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। मुझे भी कोरोना हुआ था, तीनों लहर में हुआ था, और सेकेंड लहर में तो डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि नहीं बचोगे, और मुझे बचने की चाहत भी नहीं थी और मरने की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन मैं जीता रहा पारसनाथ का नाम लेकर के, और आज आपके बीच बैठ कर के उपदेश कर रहा हूँ। मैं चला जाता तो कोई बात ना थी, मैं रह गया तो कोई खुशी नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं लोगों को देखता था, मेरा बांसवाड़ा चतुर्मास था, मंदिर के चारों तरफ एक अर्थी रोज उठा करती थी। ध्यान रखने, सुबह से मंदिर खुलता नहीं था और राम नाम सत्य के स्वर गूंजाया। अरे लोगों को लाश देखने नहीं मिली अपने लोगों की, अस्पताल गए फिर लौट करके नहीं आए। अरे लाश तो छोड़ो, अस्थियां भी वापस नहीं मिली। ध्यान रखना, इंतजार करते रह गए और आदमी दुनिया से चला गया। क्या तकलीफ है तुम्हारे जीवन में? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम। सास झगड़ा करती, कोई गम है तुम्हारी जिंदगी के? पति कहना नहीं मानते, कोई गम है तुम्हारी जिंदगी के? बच्चे आज्ञाकारी हैं, ये कोई गम है तुम्हारी जिंदगी के? घाटा लग गया, ये कोई गम है क्या तुम्हारी जिंदगी के? ध्यान रखना, सोचना, विचार करना, अपनी जिंदगी में सोचना। एक बात याद रखना, आज बुरा है कल अच्छा होगा। आज बुरा है कल अच्छा होगा, वक्त ही है बदल जाएगा। क्यों नहीं बदलता वक्त? सब कुछ बदल जाता है। विचार करना है आपको। कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। घर घर में ये आलम है, मेरा गम कितना कम है। कभी सोचना, क्या गम है हमको, क्या दुख है, किस बात की पीड़ा है। मैंने एक बचपन में पिक्चर देखी थी, देखता था, बचपन से साधु बाबा थोड़ी था मैं, ध्यान रखना। बचपन में एक पिक्चर देखी थी, बहुत चली थी, उसका मुकाबला शायद आज तक कोई फिल्म ना कर पाई होगी। वह फिल्म चली थी शोले, और उसमें एक डायलॉग गब्बर सिंह बोलता है, जो डर गया सो मर गया। ध्यान रखना, समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जो डर गया सो मर गया। ध्यान रखना, आपसे निवेदन कर रहा हूं, तकलीफों से कभी जिंदगी में डरना नहीं, समस्याओं से कभी डरना नहीं। बस एक निवेदन आपसे करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ,
समस्याएं समस्याएं नहीं होती हैं, हमारे जिनसे हम निर्णय लेते हैं ना, गलत निर्णय हमारी समस्या बन जाया करते हैं। आवेश में हम गलत निर्णय ले लेते हैं, उल्टे सीधे फैसले कर लेते हैं, वह गलत निर्णय ही जिंदगी भर की समस्या बन जाया करता है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, जिससे आप सलाह करते हो, दुनिया में सलाहकार बहुत अच्छा होना चाहिए।